नमस्कार साथियों, वर्सेटाइल ग्रोथ चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो ये पैदल मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड के जखोला गांव में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के समीप से होता हुआ जखोला एवं पल्ला गांव से आगे उर्गम तक पहुंचता है। इसी रास्ते के निकट बीच में एक टैंक के दर्शन होते हैं, जिससे पल्ला एवं जखोला गांव को पानी की सप्लाई होती है। यह पैदल मार्ग काफ़ी प्राचीन होने के बावजूद बहुत अच्छी कंडीशन में है और इसमें चलने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर गढ़वाल को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से देखा जाए तो पंवार राजवंश, जिसकी स्थापना राजा कनकपाल के द्वारा लगभग 699 ईस्वी में की गई थी, के 37वें शासक अजयपाल के द्वारा 52 गढ़ों को एकीकृत कर अपने अधीन किया गया था। इस बीच हम राजकीय इंटर कॉलेज जखोला के समीप से इस मार्ग पे चलते हुए करीब 1.5 किलोमीटर आगे चलकर उस स्थान में पहुंच गए जहां पर हनुमान जी का मंदिर है और साथ ही एक यात्री शेड भी है। यह स्थान जखोला, पल्ला एवं उर्गम पैदल मार्ग का उच्चतम बिंदु है। यहाँ से करीब 4.5 किलोमीटर आगे जा करके हम उर्गम में पहुँच जाएंगे। देखिए, यहाँ से उर्गम वैली कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। हमारा यहाँ आने का जो मुख्य मकसद था वो था पल्ला गढ़ी का अवलोकन करना और उसकी वर्तमान स्थिति से आप लोगों को अवगत कराना। हनुमान मंदिर के जस्ट अपोजिट यानी कि पूरब दिशा में एक पहाड़ी है, जिसमें कि एक बहुत ही पतली सी पगडंडी के माध्यम से हम ऊपर चढ़ते हुए पल्ला गढ़ी में पहुंच जाएंगे। हनुमान मंदिर से करीब 100-200 मीटर पहाड़ी की ओर चढ़ने के उपरांत हमको पल्ला गढ़ी के भग्नावशेष मिले हैं। ये देखिए, ये पल्ला गढ़ी की जो भग्नावशेष हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो कि पत्थर की दीवारें हैं और ये काफ़ी छोटे कक्ष दिखाई देते हैं। संभवतः ये जो है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाते रहे हों, जो गढ़ी की सुरक्षा करते थे। इससे थोड़ा आगे बढ़ करके ये एक प्रकार से तालाब सा दिखाई दे रहा है, जिसमें संभवतः पानी स्टोर किया जाता रहा होगा। ये तालाब की दीवारें प्रथम दृष्टया चट्टान के रूप में प्रतीत होती हैं, लेकिन हो सकता है कि ये प्राचीन समय में प्रचलित उड़द की दाल के साथ पत्थरों की चिनाई करके बनाई गई हो। इससे आगे भी हमें जगह जगह पत्थर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ पर कोई भवन निर्मित था और अब उसके भग्नावशेष के रूप में ये पत्थर उपलब्ध हैं। पहाड़ी पर पूरब दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए हमें पुनः जो है पत्थर की दीवारें दिखाई दी हैं, जो इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ पर भवन निर्मित था। पहाड़ी के पूरब दिशा का और आगे का दृश्य देखिए। जो ये पहाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा संकरी है और बमुश्किल जो है 15 से लेकर के 20-25 फीट तक इसकी चौड़ाई है। आगे चलते हुए सामने पुनः एक और तालाब दिखाई दे रहा है, जो कि पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया हो। और पहले भी मैंने आपको एक पानी का टैंक दिखाया था, तो इस प्रकार से ये दूसरा पानी का टैंक है। पूरब दिशा में और आगे बढ़ने पर हमें 2 ओखलियाँ दिखाई दी हैं, लेकिन ये ओखलियाँ जो है पत्थर पे न बन करके चट्टान पर ही बनाई गई हैं। इन ओखलियों से पूरब दिशा की ओर आगे बढ़ने पर थोड़ी सी दूरी के उपरांत हमें पुनः दीवारें दिखाई दी हैं, जो कि यहाँ पर विभिन्न कक्ष होने का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी पहाड़ी के उत्तर दिशा की ओर पत्थर की दीवार होने के अवशेष जगह जगह दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट है कि संपूर्ण जो इसका उत्तरी भाग है वहाँ पर पत्थर की दीवारें मौजूद थी, जो कि अब खंडर के रूप में दिखाई देते हैं। अब जो सामने
पहाड़ी पर बनी हुई पत्थर की दीवारें दिखाई दे रही हैं। ये इस गढ़ी के पूर्व दिशा की अंतिम पत्थर की दीवार है। इससे आगे जो पहाड़ी का हिस्सा है वो और भी ज़्यादा संकरा है और वहाँ पे किसी प्रकार का निर्माण कार्य के अवशेष नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से दक्षिण पूर्व को नीचे की ओर देखने पर पल्ला गांव और उसके खेत दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर देखने पर ऊपर छिटकी बुग्याल दिखाई दे रहा है। अब हम इस पहाड़ी के पूर्वी छोर से पश्चिम की ओर वापस लौट रहे हैं, अर्थात जिन चीज़ों का वर्णन मेरे द्वारा अब तक किया जा चुका है वो सारी चीज़ें आप पुनः देख सकते हैं। पल्ला गढ़ी के संबंध में अभी तक कोई लिखित साहित्य अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके बारे में विश्वसनीय रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है और यह एक शोध का विषय हो सकता है। पल्ला गांव के निवासी एवं सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री भगत सिंह झिकवाण जी के द्वारा श्रुत ज्ञान के आधार पर बताया गया कि संभवतः गढ़वाल पर गोरखा शासन के दौरान यहाँ पर कोई गोरखा गढ़पति हुआ करता था, जो कि अपने साथ ही झिकवाण जाति के लोगों को यहाँ पर लाया था। इस पहाड़ी के दक्षिण छोर की ओर स्थित पल्ला, जखोला एवं किमाणा गांव जो है वो कृषि भूमि के हिसाब से अत्यधिक समृद्ध इलाके हैं। विशेष रूप से पल्ला गांव उच्च उत्पादकता एवं उच्च गुणवत्ता के आलू के उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये पहाड़ी है उसके उत्तर दिशा की ओर दीवार होने के पूरे अवशेष उपलब्ध हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर दीवारें नहीं दिखाई देती है। लेकिन अवश्य ही दक्षिण दिशा में दीवारें बनी रही होंगी, जो कि समय के साथ साथ नीचे गिर गई होंगी। मैं पहले ही आपको चट्टान पे बनी 2 ओखलियाँ दिखा चुका हूँ। लौटते समय हमें एक और ओखली दिखाई दी है जो कि चट्टान पर ही बनी हुई थी। इस प्रकार से कुल यहाँ पर 3 ओखलियाँ दिखाई दी हैं। इस गढ़ी की पूरी स्थिति का अवलोकन करने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर गढ़पति का बहुत ही ज़्यादा वर्षों तक निवास नहीं रहा होगा और संभवतः उनकी मृत्यु के उपरांत यह गढ़ी जो है देखरेख के अभाव में खंडर के रूप में तब्दील हो गई होगी। प्रधानपति एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री भगत सिंह झिकवाण जी के द्वारा बताया गया कि जो भगवती देवी है वो पूर्व में इसी गढ़ी में स्थापित थी और संभवतः गढ़पति की मृत्यु के उपरांत ग्रामवासियों के द्वारा भगवती देवी को ग्राम पल्ला में स्थापित किया गया। माता भगवती झिकवाण जाति के लोगों की आराध्य देवी है। पल्ला गांव में अधिसंख्यक परिवार झिकवाण जाति के हैं। पूरी गढ़ी का अवलोकन करने के पश्चात ऐसा लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से ही इस स्थान पर गढ़ी बनाने के लिए चयनित किया गया हो, क्योंकि इसका जो दक्षिणी एवं पूर्वी हिस्सा है वो बिल्कुल खड़ा ढाल है और उसमें कोई पेड़ वगैरह भी नहीं है और वहाँ से किसी का भी इस स्थान में प्रवेश करना संभव नहीं है। जबकि उत्तरी भाग में भी खड़ा ढाल है और वहाँ घने जंगल मौजूद हैं, लिहाजा वहाँ से भी किसी के आने की संभावना नहीं बनती है। सिर्फ और सिर्फ जो है पश्चिमी भाग से ही इसमें प्रवेश किया जा सकता है और उस साइड में संभवतः सुरक्षा कर्मियों हेतु कक्ष बने थे जो कि इसकी सुरक्षा करते रहे होंगे। तो एक प्रकार से यह गढ़ी जो है अभेद्य रही होगी। चलिए अब आपको उस पहाड़ी जिसके ऊपर पल्ला गढ़ी निर्मित थी का दक्षिणी भाग दिखाता हूँ। इस पहाड़ी का कुछ भाग फटा हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि संभवतः इसके अंदर कोई गुफा अथवा खोखला स्थान मौजूद रहा होगा। अंत में आपको पल्ला गांव के खेतों का अवलोकन कराता हूँ, जहाँ की उच्च गुणवत्ता के आलू की बम्पर पैदावार होती है।